जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टेंस। मुख्य रूप से हम समझेंगे टेंस को पहचानते कैसे हैं वो। लेकिन उससे पहले हम ये तीनों चीज़ को पहले समझ लेते हैं। टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है और टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, दूसरा पास्ट टेंस होता है जिसको हिंदी में भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है जिसको हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि अब हमारे सामने यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन लिखा गया है। अब आपको पहचानना है कि ये जो ट्रांसलेशन लिखा गया है इसमें से कौन ट्रांसलेशन प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो मैं इसका एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, उससे आप आसानी से इसको पहचान पाएंगे चाहे कोई भी ट्रांसलेशन हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल के लास्ट में है हो लिखा हुआ है। तो जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको है या हो दिख जाए, समझ लीजिए वो ट्रांसलेशन प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का है। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, हम लोग प्रतिदिन यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, इसके लास्ट में है लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी है लिखा हुआ है। तो जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको है दिख जाए वो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का है। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, तुम लोग रोज़ सुबह में सड़क पर टहलते हो, तो इसके लास्ट में हो लिखा हुआ है। तो ये भी ट्रांसलेशन जो है वो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का है। आप इस दोनों शब्द को याद रखिएगा, दोनों अक्षर को। जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में है या हो समझ जाइए वो प्रेजेंट टेंस का है। अब समझते हैं फ्यूचर टेंस। पहले फ्यूचर टेंस ही समझ लेते हैं, पास्ट टेंस बाद में समझेंगे। पास्ट टेंस थोड़ा डिफिकल्ट है और ये जो है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बिल्कुल आसान है। अब फ्यूचर टेंस पहचानने का ट्रिक देख लीजिए। जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको गा गे गी दिख जाए वो ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, आप लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे, इसके लास्ट में गे लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे गे लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसलेशन जो है वो फ्यूचर टेंस भविष्य काल का ट्रांसलेशन है। उसी तरह से आप इसमें देख लीजिए, वह कल एक किताब खरीदेगा, इसके लास्ट में गा लगा हुआ है। तो ये ट्रांसलेशन भी जो है वो फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल का है। अब भूतकाल को पहचानेंगे कैसे, पास्ट टेंस को। तो जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको है हो या फिर गा गे गी नहीं लिखा हुआ हो, समझ लीजिए वो ट्रांसलेशन जो है वो पास्ट टेंस भूतकाल का है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कल पत्र लिखा था, तो इसके लास्ट में है हो गा गे गी इन 5 अक्षरों में से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे। तो ये ट्रांसलेशन जो है वो पास्ट टेंस भूतकाल का है। उसी प्रकार यहाँ पे एक और ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, वह दिल्ली गया था, और इस ट्रांसलेशन के लास्ट में था लगा हुआ है। मतलब इस ट्रांसलेशन के लास्ट में है हो गा गे गी इन 5 अक्षरों में से कोई भी अक्षर नहीं है इसके लास्ट में। तो ये ट्रांसलेशन जो है ये पास्ट टेंस भूतकाल का है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको है हो गा गे गी इन 5 अक्षरों में से कोई भी अक्षर नहीं दिखे, समझ लीजिए कि वह ट्रांसलेशन जो है वह पास्ट टेंस भूतकाल का है। तो इस तरह से आप टेंस को पहचान सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल का जो ट्रांसलेशन होता है उसको आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई मैथ बनाना है और उस मैथ का अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से उस मैथ को बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको इस ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप आसानी से कोई भी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।